आज हम समझेंगे इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, जो आज के बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत की रणनीति को दर्शाती है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग और इम्पोर्टेंस की। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि भारत एक ही समय में कई वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखता है। इसका उद्देश्य है नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल रोल को सुरक्षित रखना। ये एक फ्लेक्सिबल और इश्यू बेस्ड अप्रोच है, यानी भारत किसी एक स्थायी गठबंधन में नहीं बंधा है। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की। भारत का फोकस है एक फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन बनाना। इसके लिए भारत क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स में भाग लेता है। इसका उद्देश्य है चीन के प्रभाव को संतुलित करना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथ ही IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इस तरह भारत एशिया में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर रहा है। अब समझते हैं मेजर पावर्स के साथ रिलेशन। पहला, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक में सहयोग है। हालांकि टैरिफ, वीजा और सैंक्शंस जैसे मुद्दे चुनौती बने रहते हैं। यह संबंध स्ट्रैटेजिक लेकिन ट्रांजैक्शनल है। दूसरा, रूस भारत का महत्वपूर्ण डिफेंस और एनर्जी पार्टनर है, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण संतुलन बनाए रखना चुनौती है। भारत यहां स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाए रखता है। तीसरा, यूरोपियन यूनियन EU के साथ भारत का फोकस ट्रेड और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर है। भविष्य में FTA की संभावना है, जो आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। चौथा, चीन भारत का दृष्टिकोण है, कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों। हालांकि बॉर्डर टेंशन और स्ट्रैटेजिक राइवलरी बड़ी चुनौती हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। भारत FTAs के जरिए ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन कर रहा है। इसका फोकस है टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर। इससे भारत की इकोनॉमिक रेजिलियंस मजबूत होती है। अब समझते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, भूटान और मालदीव के साथ मजबूत संबंध रखता है। साथ ही ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत एक ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच ब्रिज के रूप में उभर रहा है। अब देखते हैं चैलेंजेस। अमेरिका की अनिश्चित नीतियां, क्षेत्रीय अस्थिरता, वेस्ट एशिया संकट और वैश्विक राजनीति में राष्ट्रवाद का बढ़ना प्रमुख चुनौतियां हैं। अंत में वे फॉरवर्ड। भारत को मल्टी अलाइनमेंट को और मजबूत करना, इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ाना, पड़ोस में स्थिरता लाना और ग्लोबल गवर्नेंस में लीडरशिप दिखानी होगी। साथ ही बड़े देशों के साथ कंपटीशन और कोऑपरेशन का संतुलन बनाए रखना होगा। इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी एक प्रैग्मैटिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जो जटिल मल्टीपोलर वर्ल्ड में नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ती है।